समुद्र के किनारे एक बच्ची खेल रही होती है और समुद्र का एक बहुत बड़ा लहर आता है और उस बच्ची के चप्पल को बहा कर लेके चला जाता है और बच्ची गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर समुद्र के किनारे जमीन पर लिखती है कि हे समुद्र, तू चोर है। और उसी दिन उस समुद्र के किनारे से एक बूढ़ा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति गुजरता है जो अब अपनी गरीबी से हारा हुआ रहता है और समुद्र की एक बहुत बड़ी लहर आती है और अपने साथ मोती को बहा कर लाती है और वो मोती वह गरीब आदमी को मिल जाता है और गरीब आदमी खुश हो जाता है और गरीब आदमी खुश होकर उस समुद्र के किनारे जमीन पर लिखता है कि हे समुद्र, तू दानवीर है। और उसी प्रकार उसी दिन उसी समुद्र के किनारे एक बूढ़ी औरत का लड़का नहाने जाता है और समुद्र का एक बहुत बड़ा लहर आता है, उसके लड़के को डुबा कर ले जाता है और वही बूढ़ी औरत रोते हुए उस समुद्र के किनारे जमीन पर लिखती है कि हे समुद्र, तू हत्यारा है। और कुछ देर बाद मेरे दोस्त, समुद्र का एक बहुत बड़ा लहर आता है और लिखी गई तीनों बातों को मिटा देता है कि समुद्र तू चोर है, समुद्र तू हत्यारा है, समुद्र तू दानवीर है। इन तीनों बातों को मिटा देता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख लेना है कि हमें भी समुद्र की जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो समाज में कुछ लोग हमें अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग हमें बुरा बोलते हैं, कुछ लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ लोग हमारे साथ नहीं आते हैं। तो हमें भी उसी समुद्र की तरह बनना पड़ेगा। समाज हमें कुछ बोले लेकिन हम अपना काम करते रहें। जिस प्रकार समुद्र की लहरें बार बार आती हैं, बार बार जाती हैं, उसी प्रकार हम लोग भी बार बार अपने कर्म के प्रति आगे बढ़ते रहें।